रियल इंसिडेंट में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमसे छुपाने के लिए तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक चीज़ उन्होंने सबके सामने सवाल बना के रख दी कि क्या आप हर किसी उतारा करने वाले पे भरोसा कर सकते हो। मतलब जो लोग डॉक्टर बन के बैठे हैं इस फील्ड के, पैरानॉर्मल दुनिया के जो डॉक्टर बन के बैठे हैं, जो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम किसी भी भूत प्रेत, जिन जिन्नात, ब्रह्म राक्षस, किसी का भी उतारा कर सकते हैं, क्या सही में वो बिल्कुल जेन्युइन है? आप कैसे पता करेंगे? क्योंकि आज के पूरे रियल इंसिडेंट में एक लड़की जो भटकती रही अपने आप को बचाने के लिए और फिर ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच गई जहां पर हमेशा एक इंसान तलाश में रहता है कि कोई सिद्ध पंडित, कोई सिद्ध गुरुजी, कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई भी एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उतारा कर दे। और फिर शुरू होती है दिक्कतें। क्योंकि इस चीज़ को समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जब आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं ना, जब आपको बहुत तेज़ बुखार होता है, तब आपका ये एम नहीं होता कि मुझे हिंदू डॉक्टर के पास जाना है। तब आपका सिर्फ ये एम होता है, सबसे पहला जो टारगेट होता है कि यार मेरे को किसी भी डॉक्टर को दिखाना है और अपने आप को ठीक कराना है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता हो। इसी तरीके से जब एक इंसान पोजेस होता है तो वो सबसे पहले भागता है उस इंसान के पास जिसका सबसे ज़्यादा वो नाम सुन रहा है। इसी तरीके से कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं और ऐसी ही गलतियां आज हमें बताई अमित ने बताया कि भाई पहला इंसिडेंट जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ ये 2010 का है। मेरी ही एक रिलेटिव के साथ ही हुआ। अमित जो है ये यूपी के रहने वाले हैं और आधी फैमिली इनकी दिल्ली में बसी हुई है और आधी फैमिली उत्तराखंड में बसी हुई है। तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई ये इंसिडेंट 2010 में हुआ था और मेरी बहुत क्लोज रिलेटिव के साथ हुआ था। मेरी रिलेटिव उस टाइम पर स्कूल में थी। तो जैसा होता है कि हर कोई स्कूल में एक दूसरे को पसंद करता है, कोई किसी का क्रश बन जाता है, इसी तरीके से मेरी जो रिलेटिव थी उनका नाम हम पूजा रख लेते हैं। पूजा को बहुत सारे लड़के जो थे स्कूल में पसंद किया करते थे। पूजा उस टाइम पे 10th या 11th क्लास में रही होंगी और उस टाइम पर पूजा के चाहने वाले बहुत थे। हमेशा सुनने में आया करता था कि कोई लड़का घर तक आ गया, लव लेटर फेंक के चला गया या फिर चिट्ठी फेंक दी। ये सारी चीज़ें अमित हमेशा सुनते रहते थे अपने रिलेटिव से। और उसके बाद अमित ने बताया कि अक्षय भाई ऐसा लगा जैसे पूजा ना किसी चीज़ की शिकार हो गई है। मतलब अचानक से पूजा का व्यवहार घर में बदलने लगा। और व्यवहार के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इस तरीके से लगा जैसे कि पता नहीं रात को क्या हो जाता था पूजा को। वो अपने घर में सोती थी और रात को फिर जो गांव के लोग होते थे वो पूजा को रात के 2 बजे 1 बजे वापिस जंगल से आते देखते थे। उत्तराखंड की ये पूरी घटना जहाँ पर एक लड़की अपने घर में सोती है, रात के 10-11 बजे सबके सोने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। और ये पता नहीं कितने टाइम से चल रहा था, लेकिन घर वालों को पता ही नहीं चला जब तक कि ये चीज़ें बहुत आगे तक नहीं बढ़ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, वक्त रहते पूजा के अंदर पोजेशन आने लगा। और पोजेशन जिस तरीके से आता था, एक मेल स्पिरिट आती थी, कोई एक मेल गोस्ट, एक आदमी का भूत, प्रेत, पिशाच, पता नहीं वो क्या था। और हमेशा एक ही चीज़ बोलता कि मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं पूजा को लेके जाऊँगा, मैं पूजा को नहीं छोड़ूंगा। और सारे घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में घर में हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज़ जो आपको भी बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि जब भी पूजा को किसी तांत्रिक को या फिर किसी पंडित को दिखाने के लिए लेके जाते थे या मौलवी या मौलाना किसी के पास भी लेके जाते थे, तो पूजा अपने टाइम में इतनी सुंदर थी 2010 में कि जो पंडित, पुजारी, मौलवी, मौलाना थे वो पूजा पर बुरी तरीके से फिदा हो जाते थे। एक बारी की बात मैं आपको बताता हूँ। पूजा की फैमिली उत्तराखंड से किसी को दिखाने लेके गई पूजा को, तो वहाँ जो तांत्रिक अंदर बैठा था उसने अचानक से सारे घर वालों को बोला कि देखो मुझे कुछ क्रिया करनी होगी, उसमें पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन पूजा को छोड़ के आप सब बाहर चले जाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्रिया के दौरान पूजा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, जिस वजह से पूजा यहाँ पे बहुत नुकसान कर सकती है। इसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने उन तांत्रिक के ऊपर भरोसा करा और घर वाले सारे बाहर चले गए। तो वो जो तांत्रिक वहाँ बैठे थे उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को समझा कि अब मेरे आसपास कोई भी नहीं है और पूजा पर गलत नज़र डाली और गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में हर किसी के घर में देवी देवता आते हैं। उस टाइम पर क्या हुआ, पूजा के अंदर अचानक से उनके कुल देवी देवता आ गए। पूजा चिल्लाना शुरू करती है और उस तांत्रिक छाती पे बैठ के बोलना शुरू करते हैं कि तू इस लड़की का कुछ नहीं कर सकता जब तक हम इसके साथ हैं। हाँ, हम मानते हैं कि कोई ऊपरी शक्ति इसके ऊपर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू इसका फायदा उठा सकता है। वहां पर क्या हुआ, इस चीज के बारे में फैमिली को पता चला, फैमिली अंदर आती है और तांत्रिक को बहुत पीटा गया। उस टाइम पर तांत्रिक ने बताया कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ऐसा लगा जैसे उस स्पिरिट ने, जो मेल स्पिरिट थी, उसने मुझे वशीकरण कर लिया। लेकिन साफ पता चल रहा था वो जो तांत्रिक था मे भी शायद वो पूजा को गलत नज़र से देख रहा था। तो उस तांत्रिक को बहुत पीटा और पूजा को वहाँ से लेके चले गए और एक बाबा जी को दिखाया। वो जो बाबा जी थे वो उत्तराखंड में काफ़ी जाने माने थे। उन्होंने क्या किया, पूजा पाठ की और एक धागा दे दिया। और ये चीज़ बोली गई थी कि इस धागे को शादी से पहले उतार देना, मतलब फेरे लेने से पहले उतार देना। लेकिन शादी का वक्त आप जानते हैं एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर घर वाले इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। वही हुआ कि उस धागे को नहीं उतारा गया, जिस वजह से वो जो एंटिटी थी उसके फेरे
पूजा के साथ हो गए। अब हुआ क्या, घर वालों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं था और इन सब चीज़ों को बीते हुए आई थिंक 2-4 साल हो गए थे जब ये धागा बंधा था। पूजा अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड हो गई थी। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, पूजा अपने हस्बैंड के साथ उत्तराखंड में ही रहती थी। उत्तराखंड की मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकता, काफ़ी फेमस जगह है वो, और हो सकता है उससे किसी की भी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। लेकिन अमित ने बताया कि भाई जो पूजा अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, अचानक से फिर दोबारा उनके अंदर वो सारे लक्षण आने शुरू हो गए। मतलब अपने हस्बैंड के साथ वो सोती और अचानक से रात के 11-12 बजे वो गायब हो जाती, रात के 2 बजे वो आती। इसी तरीके से 1-1.5 महीने सब कुछ चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, उनके हस्बैंड ने एक दिन पूजा को जाते हुए देख लिया और पूजा का पीछा करा, तो पूजा पता नहीं जंगल में कहाँ गायब हो गई। और फिर अपने पति के घर पहुँचने से पहले पूजा घर भी पहुँच गई। अब रात को ही पूजा और उनके हस्बैंड के बीच में लड़ाई हुई और काफ़ी जैसे एक भैंसाभासी होती है, उस भैंसाभासी को सुनने के बाद जो सास ससुर थे वो भी आ गए, जो भाई बहन थे वो भी आ गए और सबके सामने पूजा को बहुत इंसल्ट फील करवाया गया। तो फाइनली क्या हुआ, पूजा के घर वालों को बुलाया गया और फिर बताया गया कि आपकी लड़की का अफेयर चल रहा है, रात को पता नहीं वो कहाँ चली जाती है, लोग भी कंप्लेंट करते हैं और हमारे बेटे ने उसे जाते आते देखा भी है। अचानक से पूजा के पापा मम्मी को याद आता है कि ये तो 2-3 साल पहले जो पोजेशन हुआ था वही सारे लक्षण वापिस आ रहे हैं। तो घर वालों में आपस में बात होती है और फिर पूजा के घर वाले इस चीज़ को क्लियरिफाई करते हैं कि देखिए लड़की के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसका अफेयर बाहर चल रहा है। एक्चुअली में हमें इस धागे को उतारने को बोला गया था और हमारे दिमाग से वो बात निकल गई, तो पक्का इसी चीज़ की कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। अब जब ये चीज़ पता चलती है पूजा के हस्बैंड को तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो पूजा से बहुत प्यार करते थे। दिन में पूजा जितनी अच्छी रहती थी, शाम को वो उतनी ही ज़्यादा पोजेस हो जाती थी। अब जैसे ही ये चीज़ रिवील हुई, ऐसा लगा जैसे वो एंटिटी पूजा के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी पड़ गई थी। अब आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है। पूजा रात को उठती, बाहर जाने का ट्राई करती जंगल की तरफ, लेकिन इन सब चीज़ों में होता क्या था, जो उनके हस्बैंड थे वो उन्हें रोक लेते। और इसी ड्यूरेशन में एक हरकत और भी हुई। जब भी पूजा को कोई रोक टोक करता, कैसी भी रोक टोक लगाता, जैसे मान लो पूजा कभी शॉपिंग के लिए घर से बाहर गई है और किसी लड़के ने गंदी नज़र डाली, किसी ने अगर कमेंट पास कर दिया कि बहुत अच्छी लग रही है, कुछ भी ऐसा है, तो अगले दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ था कि जब पूजा अपने घर जाती थी तो उनकी मम्मी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाती थी कि तू बहुत सुंदर है दिखने में, मुँह ढक के जाया कर, बाहर जाती है तो थोड़ा सा देख के रहा कर, लोग ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, कुछ ना कुछ गलत पास करेंगे कॉमेंट। तो ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ी सी बिलीव करने वाली नहीं है, लेकिन बाद में जब बाबा को दिखाया गया तो पता चला कि पूजा से जो भी पंगे लेता है उनका बहुत बुरा होता है। और इन्हीं सब चीज़ों में पूजा की मम्मी को कैंसर हो गया था। अब ये कैंसर हुआ या उन्हें दिया गया इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद जब शादी आगे बढ़ी तो उनकी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। इसके बाद फिर दोबारा पूजा के जो घर वाले थे और जो पूजा के हस्बैंड के घर वाले थे उन्होंने कहीं ना कहीं पता करा किसी पंडित पुजारी के बारे में। फिर एक जो है कोई बहुत बड़े पंडित पुजारी के बारे में पता चला, उन्होंने सारी हकीकत खोली कि एक्चुअली में पूजा के साथ ये हो क्यों रहा था। तो वो जो पंडित पुजारी थे उन्होंने बताया कि एक्चुअली में हुआ क्या था, 2010 में जब पूजा स्कूल जाया करती थी तो पहली बार ऐसा हुआ था कि पूजा भी एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का भी पूजा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन जब ये अपने 10th 11th क्लास में थे, खेलते कूदते स्कूल से वापस आ रहे थे, छुट्टी हो गई थी, वो जो लड़का था वो जैसे गैंग लीडर होते हैं ना कि बहुत सारे लड़कों के ग्रुप में कोई एक ऐसा लीडर होता है जो सबको कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो सबसे आगे आगे चल रहा था और जैसे पीछे मुड़ के अपने दोस्तों से बात करता करता वो आ रहा था। हाथ में शायद बास्केटबॉल या वॉलीबॉल थी उसके। बात करते करते उसके पैर के नीचे पता नहीं कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन आ गया या फिर कोई छोटी बॉल आ गई और अचानक से उसका पैर कैन के ऊपर आया या बॉल के ऊपर आया और वो पीछे होता हुआ सीधा रोड की तरफ चला गया। रोड पे सामने से एक ट्रक आ रहा था और उस ट्रक से बहुत बुरी तरीके से टक्कर हुई। वहाँ पर से उस टाइम पर पूजा जो उस लड़के को पसंद करती थी, उस लड़के का नाम हम निखिल रख लेते हैं, निखिल को जब पसंद करती थी पूजा, वहाँ से पूजा गुजर रही थी। जब निखिल का एक्सीडेंट हुआ तो उसके किसी भी दोस्त ने उसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि निखिल इतना ज़्यादा खून में लथपथ हो चुके थे। उस टाइम पर क्या हुआ, पूजा भागी भागी आती है और निखिल से बात करने की कोशिश करती है, उसे दिलासा देती है कि निखिल तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हॉस्पिटल सही सलामत पहुँच जाओगे, बस तुम सोना मत। उसी ड्यूरेशन में निखिल वहाँ पर ख़त्म हो गए थे और पूजा की ड्रेस पे पूरी तरीके से रक्त लगा हुआ था, खून लगा हुआ था और पूजा शायद उसी टाइम उस एंटिटी को अपने साथ घर लेके आ गई थी। उसके बाद वो जो एंटिटी थी वो पूजा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। निखिल नाम का जो प्रेत था, पिशाच था, वो पूजा को बहुत पसंद करता था। उसके बाद कोई भी
पूजा को उस तरीके से पकड़ नहीं पाया कि पूजा के साथ हुआ क्या, कौन सी एंटिटी थी। लेकिन इन गुरुजी ने इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि वो लड़का अभी तक जो है पूजा के साथ चलता आ रहा है, वो कभी भी पूजा का बुरा नहीं करेगा, लेकिन पूजा को किसी के साथ जुड़ता वो देख नहीं सकता। जब भी पूजा के साथ कोई जुड़ने की कोशिश करता है तो निखिल नाम की जो एंटिटी है वो उसके साथ बुरा कर देती है। शादी हो गई, क्योंकि उस टाइम पर जो निखिल की एंटिटी थी वो इस चीज़ को समझ गई थी कि फेरे हो रहे हैं, ये लोग भूल गए हैं तो होने दो। अब यहाँ पर सॉल्यूशन की बात आती है। सॉल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, पूजा वहाँ पर जो बैठी हुई थी, जो गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, वहाँ पर बुरी तरीके से पोजेस हो गई और निखिल वहाँ पर सामने आ गया। हस्बैंड की तरफ इशारा करके बोलने लगा निखिल की जो एंटिटी थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर तूने मेरी पूजा को हाथ लगाया मुझे कोई नहीं निकालेगा, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, मैं पूजा को प्यार करता हूँ, पूजा सिर्फ मेरी है। वो जो गुरुजी थे उनको काफ़ी अच्छी विद्या थी, उन्होंने अपने मंत्रों से निखिल को वहाँ पर शांत करा और फिर सॉल्यूशन की बात हुई। तो सॉल्यूशन में बताया गया कि जैसे पूजा की शादी हो गई है तो अब दोबारा उसे विधवा करना पड़ेगा। विधवा करने के बाद शमशान में नग्न अवस्था में वहाँ पर हमें पूजा करवानी पड़ेगी, जहाँ पर कोई भी नहीं होगा, हम में से कोई नहीं होगा, और हम ध्यान रखेंगे कि उस टाइम पर शमशान के अंदर कोई भी ना जाए। जो दुल्हन के कपड़े होंगे वो नग्न अवस्था में पूजा को ज़मीन में दबाने होंगे और वहाँ पर फिर क्रियाएं करनी पड़ेगी। उसके बाद सफ़ेद कपड़े पहन के शमशान से वापस आना पड़ेगा। उसके बाद पीपल के फेरे लेने पड़ेंगे, जहाँ पर पूरी प्रक्रिया करने के बाद ये विधवा होगी, मतलब निखिल से ये मुक्त होगी, निखिल की एंटिटी से मुक्त होगी, और फिर इसके बाद इसकी दोबारा शादी करवाई जाएंगी उनके हस्बैंड से। इसी तरीके से अमित ने जिस तरीके से बताया कि रिलेटिव्स ने जिस तरीके से अमित को बताया था कि भाई वही सारी प्रक्रिया हुई। मेरी जो कज़न थी, जो रिलेटिव थी, वो इसी तरीके से नॉर्मल जो दुल्हन के कपड़े थे वो पहन के शमशान में गई, फिर नग्न अवस्था में वहाँ पर वो नहाई, उसके बाद सारे दुल्हन के कपड़े उन्होंने वहाँ पे रखे, सफ़ेद कपड़े पहनकर वो वापस आई। और फिर उनके पेरेंट्स जो थे, अमित के पेरेंट्स वहाँ पर शायद अवेलेबल थे, जो शमशान के बाहर रखवाली कर रहे थे। पीपल के पेड़ के चक्कर काटे गए, उसके बाद वो विधवा हुई। उसके बाद कुछ अच्छा मुहूर्त देखकर दोबारा उनके हस्बैंड से उनकी शादी करवाई गई, जिसके बाद फिर वो जो निखिल नाम की एंटिटी थी वो हमेशा के लिए पूजा से दूर हो गई और फिर इनकी शादी एक अच्छे तरीके से चलनी शुरू हुई। लेकिन इसके बाद फिर जो अमित ने मुझे चीज़ें बताई कि अक्षय भाई चीज़ें रुकती नहीं है, जब कोई अधूरी इच्छा के साथ मरता है ना, वो भी प्यार, तो वो वापस आता है। इन सब चीज़ों में हुआ क्या, शादी तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कर ली, लेकिन निखिल नाम की जो एंटिटी थी, निखिल की जो एंटिटी थी वो आज भी कहीं ना कहीं अटैक करती है। किसके ऊपर? पूजा के ऊपर। और पूजा ने एक बार क्या करा, सो रही थी वो, पता नहीं उनको क्या ऐसा दबाव महसूस हुआ, वो सपने में देखती है कि कोई इंसान उनको बुरी तरीके से चक्कू मार रहा है, जो उनके हाथ को टच हो के निकल रहे हैं। पूजा उठी, सुबह उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया और जब अपने हाथ देखे तो वहाँ पर जख्म इसी तरीके से थे। अमित ने बताया अक्षय भाई बिलीव मी, मैं बिल्कुल पब्लिक को झूठ नहीं बोलूँगा, अपने व्यूअर्स को झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खुद ने पूजा के हाथ पे वो जख्म देखे। तो उसके बाद फिर दोबारा उन्हें बाबा के पास ले जाया गया और बाबा ने फिर दोबारा धागे दिए, कुछ मंत्र बताए, और फिर जो है एक मंत्र, गुरु मंत्र जो है पूजा को दिया गया कि आपको डेली पूजा पाठ करनी है और इस मंत्र को रिपीटेडली पढ़ना है, तब जाके वो जो निखिल नाम की एंटिटी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। मतलब निखिल नाम की जो एंटिटी है, जो भी वो पिशाच है, प्रेत है, वो अब भी पूजा को कहीं ना कहीं पोजेस करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढता ही रहता है। सो यहाँ से पहले इंसिडेंट का खात्मा होता है और अमित ने बताया कि भाई लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब उन्हें पहले दिन लक्षण ऐसे लगे कि मैं अपने आप पे में नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मुझसे गलत होगी, तो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताना चाहिए, जो शायद पूजा ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि निखिल नाम का जो लड़का था वो इस तरीके से पसंद करता था, रोड पे वो ख़त्म हो गया था और उन्हीं की गोद में ख़त्म हुआ था। अब आते हैं दूसरे इंसिडेंट पे, जो कि अमित ने बताया कि भाई मेरे घर पे मेरे साथ क्या हुआ। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरा घर यूपी में और मेरे घर के सामने एक औरत रहती है। उस औरत ने 2010 से पहले बहुत पैसा कमाया। मतलब वो जो औरत थी वो कहीं पे भी हाथ डाल दे, जैसे कि आप मान लो कि किसी भी बिजनेस में, जैसे स्टॉल्स लगा लिए या फिर कहीं पे कोई पार्लर खोल लिया या फिर कहीं पे कोई सिलाई का काम खोल लिया, तो वो जो औरत थी वो उस बिजनेस में इतना पैसा कमा लेती थी, इतना पैसा कमा लेती थी। जैसे आपने ज़िंदगी में सुना होगा कि एक इंसान का एक बहुत अच्छा टाइम आता है जहाँ पर वो बल्ला भी घुमाएगा तो बॉल वहीं गिरेगी जहाँ पर बल्ला घूम रहा होगा और 6 अपने आप लग जाएगा। अमित ने बताया कि अक्षय भाई हमारे हालात ना उस टाइम पर थोड़े से बुरे चल रहे थे। 2010 के बाद क्या हुआ, इनके पिताजी ने कुछ काम धंधा डाला और वो काम धंधा अचानक से चलना शुरू हो गया। तो जैसे मोहल्ले में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में चिढ़ते हैं इन सब चीज़ों को देख के। तो अमित ने बताया कि भाई वो जो औरत थी ना, उसका धंधा धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। जैसे कि बताया गया कि अच्छा वक्त आता है तो जाता भी है। और अमित ने बताया कि मेरे पापा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जब हम ग्रो करना शुरू करते हैं तो वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा जलने लग गई। और ये जो चीज़ हुई थी, जो वाक़या हुआ था, इसका जो जस्मदीद गवाह है वो हमारा मोहल्ला है। मतलब उस औरत को हमारे घर के बाहर लौंग फेंकते देखा गया।
वो जो औरत थी वो चलती फिरती आती, हमारे घर के बाहर राई के दाने फेंक देती, कभी पताशे फेंक देती, और हमारे घर में धीरे धीरे चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। अमित ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब हमारी दुकान जो थी, किस चीज़ की दुकान थी मैं नहीं बताऊंगा, काफ़ी फेमस दुकान है, यूपी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। अमित ने जैसा बताया कि भाई हमारे घर में ना धीरे धीरे दिक्कतें आनी शुरू हो गई, हमारा दुकान का सारा काम ठप बैठ गया। इसके बाद इन्होंने बताया जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक एक करके सबके दिमाग चलने शुरू हो गए। सबसे पहले मेरा एक कज़न, जिसकी उसके पापा से लड़ाई हुई, वो घर छोड़ के भाग गया, वो आज तक नहीं आया। क्या हुआ उसके साथ किसी को नहीं मालूम। 2010 के 11 के बाद वो कभी मिला ही नहीं। इसके बाद 2016 आ गया, जहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव इसी तरीके से बीमार होते रहे और गुजरते रहे। मतलब हमारा जो जॉइंट फैमिली का घर था उसमें आए महीना किसी न किसी की मौत होती रहती थी। फिर उन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2016 में मेरे ऊपर अटैक हुआ, तब तक तो मुझे इन सब चीज़ों का भरोसा ही नहीं था। मुझे नहीं लगता था ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं या मैं इन सब चीज़ों का शिकार हो सकता हूँ। अमित ने बताया कि अक्षय भाई एक ऐसा टाइम था जब यूपी में ना हम अपनी दुकान के सामने सो जाया करते थे खाट डाल के, कभी कभार छत पे सो जाया करते थे। तो एक रात मैं छत पे सो रहा था। इन्होंने बताया कि मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे बस इतना याद है कि रात हो रही थी और किसी ने उठा के मुझे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। मैं जब उठा तब पब्लिक आसपास थी, मेरे सर से खून निकल रहा था और मुझे नहीं पता मुझे किसने उठा के फेंक दिया था। जब मेरे पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि बस मुझे इतना महसूस होता है कि मैं दुकान के सामने जब सोता था तो मुझे महसूस होता था पिछले कुछ दिनों में जैसे मेरे आगे पीछे से कोई निकल रहा है, या फिर मेरे पैर को कोई उठा के फेंक रहा है, या फिर मेरी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा कोई वजन बढ़ा रहा है। लेकिन आज ये अमित के साथ होने वाला था। अमित को कुछ भी इस बारे में आइडिया नहीं था। इसके बाद फिर दोबारा अमित ने बताया कि अक्षय भाई वो जो औरत थी उसने अपने डबल बिल्डिंग स्टोरीज बनानी शुरू कर दी। मतलब फिर दोबारा उसका सब कुछ सही चलने लग गया और हमारा धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो गया। फिर इन्होंने अपने घर के बारे में बताया कि भाई मेरे दादाजी ख़त्म हो गए। एक मेरा कज़न था जो बहुत हाइपर डिप्रेशन में चल रहा था, टेंशन में चल रहा था, उसने भी खुद को ख़त्म कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बताया कि अक्षय भाई घर में तो ये सारी चीज़ें चली रही थी, हमारा दूसरा घर होता है हमारे लिए स्कूल या तो ऑफिस वाली एज मेरी थी नहीं, मैं स्कूल जाता था। तो क्या हुआ, हमारा जो स्कूल का वॉशरूम था कहते वो शमशानी ज़मीन पे बना था। वहाँ पर कोई भी लड़की अगर यूज़ करने जाती थी फीमेल वॉशरूम को तो वहाँ पर बेहोश मिलती थी अगर उसका ऑरा बहुत वीक होता था। तो लोगों ने क्या करा, स्कूल का वॉशरूम यूज़ करना ही छोड़ दिया। और हमारे स्कूल के बैक साइड में एक गेट था, स्कूल वालों ने हमें खुद परमिशन दी थी कि आप जाके वहाँ भी वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। तो जिस टाइम पे अमित ने बताया कि भाई मैं इन सब चीज़ों का शिकार हो रहा था, मैं जाता था कब्रिस्तान के वहाँ पे और कब्रिस्तान के पास में टॉयलेट करके आ जाता था। उस टाइम पे इन्हें नहीं पता था मुस्लिम्स वहाँ पर जो है लोगों को गाड़ा करते थे, दफनाया करते थे, और धीरे 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 वहाँ से भी स्पिरिट्स वगैरह आनी शुरू हो गई। और एक दिन इन्होंने घबराते हुए अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इनके मम्मी पापा इन्हें एक सिद्ध गुरुजी के पास लेके गए और सिद्ध गुरुजी ने साफ बता दिया कि आपके घर के सामने कोई औरत है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। तो सबसे बढ़िया है कि आप धागे वगैरह तो ले लो, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए जितना ज़्यादा हो सके उस औरत से दूर रहिए और अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगवा लीजिए, ताकि कल को अगर वो आपके घर के बाहर कुछ फेंक रही है तो आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए। इन्होंने सीसीटीवी लगवा लिया तो उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। लेकिन अमित ने बताया कि भाई मेरे अंदर एक चीज़ जो है पनपती चली गई कि जब मैंने धागे वगैरह बंधवा लिए ना अपने हाथ में, उसके बाद जब भी ठंड का सीज़न आता था मैं पोजेस हो जाता था। तो मेरे लिए जो पंडित जी ने सोल्यूशन बताया, आप ऐसा सोल्यूशन कहीं भी नहीं सुन सकते। पंडित जी ने जो गुरु थे, जो सिद्ध गुरुजी थे, उन्होंने बताया कि सर्दियों के टाइम पे इसे यहाँ से बाहर भेज दो। तो सर्दियों के टाइम पे या तो मैं महाराष्ट्र चला जाता हूँ, रिलेटिव्स के पास चला जाता हूँ, लेकिन सर्दियाँ अपनी मैं यूपी दिल्ली कहीं नहीं बिता सकता जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि ठंड के टाइम पे मैं पता नहीं किस तरीके से पोजेस हो जाता हूँ। ये कुछ इस तरीके की बीमारी अमित ने बताई जिसका तो मैं भी सोल्यूशन नहीं समझ सकता कि क्या है कि किसी को सीजन के हिसाब से पोजेशन आ रहा है। यहाँ पर आके दूसरा इंसिडेंट भी खत्म हो जाता है और अमित ने बताया कि अक्षय भाई मैं सिर्फ जनता को ये समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई प्लीज़ आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर के बाहर कुछ मिल रहा है जो पड़ा हुआ है, जो बड़ा ही वियर्ड है दिखने में, लौंग, पतासे और ये सब कुछ, तो आपको बहुत जल्द किसी को कांटेक्ट करना चाहिए। किसी और को नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, हम आपको कंसल्ट करवा देंगे ऐसे लोगों से जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो आपको सोल्यूशन बता सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो आपको लगता है यार कि ये मेरे घर में पहले नहीं थी, तो उसी टाइम उस चीज़ पे एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो चीज़ एक बार बढ़ गई तो वो चीज़ कभी कम नहीं होगी। क्योंकि वक्त के साथ जैसे बोलते हैं ना कि दारू जितनी पुरानी टेस्ट उतना अच्छा, नशा उतना अच्छा, वैसी एंटिटी जितनी पुरानी पोजेशन उतना अच्छा और कब्जा उतना अच्छा। खैर इसके बाद मैं यही कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके भाई संभल के रहने की ज़रूरत है। बाहर के दिए लोगों का कम खाएं और जितने ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं उन्हें कम ही घर में बुलाएं।
मेरे खुद की ये पर्सनल एडवाइस है कि आपके खुद के अगर कोई दोस्त भी है जो बहुत खास दोस्त है, तो हमेशा उनको घर से दूर रखिए, घर के अंदर मत आने दीजिए। चाहे कितना ही पक्का यार हो, एक ऐसा स्पेस बनाइए जहाँ पर उनको भी समझ में आ जाए कि उनको भी यही करना चाहिए, कि किसी को भी अपने घर पे लेके नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर आप जितने लोगों को अपने घर पे लेके आओगे, पता नहीं किसकी दोस्ती कब पनप जाए, क्या गलत सोच ले और कब भिड़ जाए और वो आपके घर में क्या डाल दे। इसके बाद यही कहूँगा, आप इस वीडियो को रात के 10 बजे के बाद देख रहे हो। ऐसे इंसिडेंट हम आपके सामने लाते रहते हैं, और मुझे मालूम है जब भी हम ऐसी एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक और डरावनी होती है, तो वो सारी चीज़ों को सुनती है हमारे साथ बैठकर। क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आसपास कोई है। कहीं अगर आपको ऐसा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास भी कोई है। हालांकि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था डराने का, लेकिन इसके बाद मैं यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सके, समझ सके कि आए दिन हमारी दुनिया में पैरानॉर्मल दुनिया की एंटिटीज़ किस तरीके से इंसान को पूरी तरीके से पोजेस कर लेती है। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं जो बताते हैं कि भाई कैसे हमने सिर्फ एक हॉन्टेड बिल्डिंग में कदम रख दिया और वहाँ से हमारा पूरा परिवार तबाह हो गया। कैसे हम एक हॉन्टेड ट्री पे चले गए और वहाँ पे हमने मटका फोड़ दिया। कैसे हमने उतारे वाली जगह पर उतारे करने वाले का मजाक बना दिया, या फिर कैसे मौलवी की बातों में आकर हमने शिक्षा लेने की कोशिश करी, या फिर किसी पंडित के बोलने पर हमने मिठाइयाँ खा ली। कुछ भी करके हम कैसे गलती कर रहे थे और हमने कितना भुगतान भरा। ऐसे ही लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और कभी आपको ऐसा लगे यार कि हमें भी उस चैनल पे आना है, तो उसकी खासियत यही है, उसकी यूएसपी जो दूसरे चैनल से अलग बनाती है, कि हम सब्सक्राइबर्स के साथ क्रिएटर्स को भी बुला रहे हैं। वही क्रिएटर्स आके अपने एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो। प्रक्रिया में आपको बताता हूँ, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट सेंटर पे। दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम बैठेंगे आमने सामने और बातचीत करेंगे। कुछ ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर किसी को अवेयरनेस मिले, किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। स्पॉटिफाई पे हम ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, इसी तरीके से प्यार दीजिए। स्पॉटिफाई को भी जितना ज़्यादा हो सके अपने रियल इंसिडेंट शेयर कीजिए। उसकी प्रक्रिया जैसे कि मैंने बताया स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, और इसी तरीके से स्पॉटिफाई पे कंटेंट सुनते रहिए। लेकिन आप सुन तो सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यूट्यूब को प्यार दीजिए, फेसबुक को प्यार दीजिए। वेरिफिकेशन टिक के साथ हमने 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए। स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हीं को फॉलो कीजिएगा। हमारी मेहनत को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, हम आपके लिए रियल इंसिडेंट लाते रहेंगे। और इसी के साथ साथ इसी तरीके से माँ बाप से प्यार कीजिए, भाई बहनों से प्यार कीजिए, और उन्हें बताते रहिए कि किस तरीके से पैरानॉर्मल दुनिया से अगर एक एंटिटी इधर आ गई तो घर परिवार को कैसे बर्बाद कर देगी। चीज़ें जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो इसी तरीके से शेयर करते रहिए। अपने भगवान, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, पितृ जितने ज़्यादा हो सके उन्हें पूजिए। हमारे इंसिडेंट ऐसे देखते रहिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।